2022 यूपीपीसीएस एग्ज़ाम विद आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका आंसर होगा सी, जाति विरोधी आंदोलन से। दूसरा है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 से 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसमें डी होगा, मतलब कि ओडिशा और छत्तीसगढ़। फिर है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। इसका ए 136वां। सूची ए को सूची 2 में सुमेलित करो और सही उत्तर दो। तो इसमें भवन दिया है, निर्माणकर्ता का नाम दिया है, इसमें ए होगा, मतलब सुल्तानगढ़ ही इल्तुतमिश ने बनाई थी। लाल महल जो था वो बलबन ने बनवाया था। जमात खाना जो मस्जिद था उसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऐसे देख सकते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। इसमें यूकेलिप्टस होगा। फिर नीचे 2 कथन दिए हैं और अभिकथन दिया है, कथन और कारण को बताइए। अभिकथन है, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता का एक कर्तव्य के विषय बने। कारण है, क्योंकि रणनीति रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो उसमें डी आंसर है, मतलब कि दोनों सही हैं और जो ए है वो सही व्याख्या भी करता है आर सही ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। इसमें पीवी सिंधु। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन एक है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। फिर है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें बी, मतलब कि 1 और 2 दोनों। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने इस पहली बार इसे खेल में रजत पदक जीता। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो ये है हरियाली। फिर है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये 1986 में। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, ये भी सही है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा भेंडों में 2022 में नंबर 2 पर पायदान पर है, ये भी सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें ए सुमेलित नहीं है, मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पे 62 दिया है। तो मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं, गोवा में 40, यूपी में 407, उत्तराखंड में 70। फिर है, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सी होगा, मतलब हांगकांग पहले है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, फिर रूस है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इसमें होगा महानदी। फिर है, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो इसमें ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सी, मतलब कि सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है। तो इसमें देखो, राधा स्वामी सत्संग जो है वो आगरा में है, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है, देव समाज लाहौर में है। उसके बाद में नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। खंभात तट। नेक्स्ट पेज नंबर 21, सूची सुमेलित कीजिए। पहला पादप रोग है, दूसरे में कारक है। खट्टे नासर, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णकांत रोग, गेहूं का साहू रोग, कीट, ऑक्सीजन की कमी, जीवाणु, कवक। इसमें सी सही है, मतलब खट्टे नासर में जीवाणु होगा और गन्ने के लाल सड़न जो है वो कवक फुई के कारण, आलू का कृष्णकांत रोग जो होगा वो ऑक्सीजन की कमी से होगा और गेहूं का जो साहू रोग है वो कीट से होगा। ओके।
फिर है नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं और अभिकथन है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, पर किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। इसका ये है कि दोनों सही भी हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है। फिर है 23 चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बी दोनों। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रीन हुआ करती थी। फिर है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो इसमें है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट है 25। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सी सही होगा, मतलब कि 18 अप्रैल जो है उसमें विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और जो 22 मई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और जुलाई 29 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और दिसंबर 5 विश्व मिट्टी दिवस। ओके, तो ये याद करने वाली चीज़ है। 26 अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में निम्न सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आंसर होगा बी, मतलब कि संस्कृति इंदौर, शासन है वडोदरा, सामाजिक पहलू जो है वो तिरुपति, नगरीय पर्यावरण भोपाल। फिर भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसमें कोचीन पहला हवाई अड्डा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित। 28 मार्च 2022 में प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी। तो कैरोलिना बिलावस्का। LBS एक वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है। तो अग्रणी बैंकिंग योजना है ये। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो काली खांसी का। फिर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो डी, मतलब केवल 1 और 2। जो ओ लोत्से, अन्नामलाई, सुरुमाली, ये जो है नहीं है, क्योंकि ये शायद आई डोंट थिंक एग्जैक्टली बट साउथ की ये हैं। ओके, फिर 32 उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। बजट के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका बी आंसर होगा दोनों। बजट का आकार देखो, आकार पूछ रहा है कितना था, और इस बजट में नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं 10,967 करोड़ की, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर 33 का है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करो। दार्शनिक दिया है, दर्शन दिया है, इसका डी सही है, मतलब कि रामानुज थे विशिष्ट दैता थे वो, माधवाचार्य थे वे द्वैतवाद के मतलब समर्थक थे, निम्बार्क जो थे वो थे द्वैताद्वैत के, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होता है, दार्शनिक और दर्शन। 34 नीचे दिए गए कथन अभिकथन का मतलब देखना है क्या सही है क्या गलत। अभिकथन है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो इसमें डी, मतलब कि दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ये 2023 में भी आया था प्लवक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये देखो ऐसे चीज़ रिपीट होती हैं, क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं होगा बट कुछ जो टर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो फिर प्रीवियस ईयर के पेपर से क्लू मिल जाता है। फिर 35 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, तो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ओके, तो इसका ए होगा, 2 और 3 जो हैं वो सही हैं, मतलब कि 2.4 जो % भाग है संसार का वो भारत है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। तो कुछ स्टेट्स हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, शायद 7 स्टेट हैं। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। देन 36 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। बी, कतर्निया घाट। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद्य प्रतिपादन की गई थी। तो इसमें ए है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973।
फिर है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें बी मतलब कि पहले गदर पार्टी आई, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई, फिर केंद्रीय असेंबली में बम कांड हुआ, फिर चिटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा। तो यहाँ पे आपको मतलब हम लोगों को हिस्ट्री की अच्छी डेट्स वगैरह पता होनी चाहिए कि कौन सी घटना कब घटित हुई। यहाँ पे थोड़ा सा रटना पड़ेगा। 39 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। व्यक्ति है, संबद्ध चीज़ें हैं, तो इसमें होगा सी मतलब कि जो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित थे। LK झा जो थे वो आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित थे। वर्गीश कुरियन जो थे वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। मोरारजी देसाई जो थे वो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण पर संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? जनजाति और राज्य। तो ये जनजाति भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बी मतलब कि पहला केरिया उड़ीसा की है और चौथा पालियाल तमिलनाडु की है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर। फिर नेक्स्ट है 41। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण का। ओके, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है क्योंकि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसका डी मतलब सही है दोनों और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। फिर निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन के निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? इसमें डी है चार्ल्स बूथ। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। फिर सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करो। योजना है और वर्ष है प्रारंभ का, तो इसमें बी आंसर चाहिए। मतलब कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है वो आई थी 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है वो आया था 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण योजना जो थी वो आई थी 2001 में। फिर है 45। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका जामनगर भारत में। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। बी मतलब ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो पहली भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सी बसरा। और जो टिकरिता रमादी बगदाद ये तीनों जो हैं सुन्नी त्रिकोण का भाग है। और जो ये क्या बोलते हैं बसरा है वो नहीं है। 49 नीचे दिए गए कथन अभिकथन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन भारत में स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों का अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसमें देखो दोनों सही हैं और रीज़न भी सही है। अप्रैल 2022 में कोपरहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सजन प्रकाश ने जो है स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बदुआ बांध नहीं है। अडवा, बघेलखंड, अरौरा ये सारे बांध उत्तर प्रदेश में हैं। 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम संयंत्र है उनकी अवस्थिति है। तो इसमें जो है ए गलत है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई में नहीं है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेनकूट में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उसकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए मतलब पहले तो तेलुगु देशम पार्टी आई थी, उसके बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी आई थी, फिर समाजवादी पार्टी आई थी, उसके बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आई थी। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो इसमें है 12वां शिलालेख। 55वां है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिटर रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ए लोक लेखा समिति।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। 57 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। केंद्र है, उद्योग है। ओसाका, ओके, तो उसमें डी है। ओसाका का होगा सूती वस्त्र। डेट्रॉयट जो है मोटर वाहन के लिए। क्यूबा जो है सिगार के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। 58 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करो। सतत विकास का लक्ष्य सूची 2 में किससे संबंधित है? तो इसमें डी सही होगा। SDG 10 जो है वो असमानताओं में कमी। SDG जो 13 है वो है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। SDG 14 है वो जल के नीचे जीवन। 15 है वो भूमि पर जीवन। 59 अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों पर कालक्रम से लिखो। सी मतलब कि पहले वारंगल में पहले गुजरात में विजय हुई थी इनकी, उसके बाद में रणथंभौर में, फिर चित्तौड़ में, फिर लास्ट में वारंगल में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो इसमें होगा डी मतलब ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश। फिर है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी बागपत लकड़ी के खिलौने, ये गलत है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए फेमस है। अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए फेमस है। आगरा चर्म उत्पाद के लिए फेमस है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है? तो ये बांग्लादेश में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें बी पहले शकरखेड़ा का युद्ध होगा, फिर बेदार का युद्ध होगा, फिर पोर्टोनोवा का युद्ध, फिर मुदक्की का युद्ध। फिर सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो प्रतिजीवाणुक। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो हांगकांग। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? बी 1996 में। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है वो नहीं है स्रोत। फिर म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल का। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो सी सामिया सुलह हसन। तो करंट अफेयर का है, मतलब अभी रिलेवेंट नहीं है हम लोगों के लिए, बट गेस कर सकते हैं कि आगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली महिला अध्यक्ष या फिर कुछ ऐसा पहला स्पेशल हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है पूछे जाने की। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो यहाँ पे लोकतक झील में। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए मतलब पहला चौथा सही है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। चौथा सही है, भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ओके, अब जो गलत है वो देखते हैं। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 75। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो CUET नाम है इसका। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 2 कथन अभिकथन। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, क्योंकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका बी मतलब दोनों ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि आप साइंस पढ़ी होगी तो पता होगा कि विभिन्न संगठन नहीं है, इसमें एक संगठन है। फिर 77 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राज्य हैं और विधानसभा में नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, तो इसमें है डी में मतलब कि रमेश तावड़न जो है उत्तराखंड के हैं, और कुलतार साधवन जो है रमेश तावड़कर गोवा के हैं, कुलतार साधवान जो हैं पंजाब के हैं, टी सत्यव्रत मणिपुर के हैं,
तीतू खंडारी उत्तराखंड के। फिर 78 टी माल्थस ने दी माल्थेशियस थ्योरी का नाम प्रसिद्ध सिद्धांत की प्रतिपादित किया जो संबंधित है जनसंख्या से। ओके। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। बी 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो अमरावती स्तंभ में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो इसमें बी मुरादाबाद। ओजोन दिवस की तिथि को मनाया जाता है 16 सितंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सत्यशोधन समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? इसमें है सी ज्योतिबा फुले। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करो। भारत के जलप्रपात और उसकी अवस्थिति। डी मतलब कि दूध सागर गोवा में है, बरकाना जो है वो कर्नाटक में है, खंडाधार जो है वो उड़ीसा में है, पलानी जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ओके। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के मित्रवत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? बी सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र गलत है। ईशावर्मन हरहा पाषाण अभिलेख सही है। जीवित गुप्ता सेकंड देव बरड़ाक अभिलेख सही है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसमें होगा एकिडेना। फिर सूची को सम्मिलित करो। तो इसमें सही है सी मतलब कि तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप, और चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थान। 7वीं अनुसूची वह संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों और विषय अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाएं हैं। सूची को सम्मिलित करना है तो बी सही है इसका मतलब। डी के कार्वे स्थापना सचिव विडो रीमैरिज। फिर जेकेडी बेथुन एसोसिएशन ये रिलेटेड है। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो रिलेटेड है कोलकाता में संस्कृत कॉलेज। बीएम मालावारी प्राचार्य वो रिलेटेड है बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ करना। फिर है पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। सही है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो 3 मूर्ति भवन। सूचियों को सम्मिलित करना है। बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो आई थी 1977 में। अशोक मेहता समिति जो थी वो आई थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। एलएम सिंधवी समिति 1986 में। पीके थुगुन समिति 1988 में। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो बी मतलब कि 1 और 2 दोनों। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसका कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति एक अलग स्थान होता है। नेक्स्ट है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाली जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो डी मतलब जैन। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, केरल, पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला होगा कानपुर, फिर लखनऊ, उसके बाद में गाजियाबाद, फिर आगरा। फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया गया। तो इसका होगा मार्क वैन हे। नेक्स्ट है 100 निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालाक्रम जैसा संविधान में उल्लेखित व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहले होगा संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, उसके बाद में नागरिकता, फिर होगा राज्य की नीति निदेशक तत्व, फिर होगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट 101 निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो आर्गन नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए मतलब कि 2 4 3 1
बनारस के पास सूजा की पराजय, धरातल में विजय, धर्मत में विजय, सामूगढ़ की लड़ाई, देवराई की लड़ाई। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक ने। नेक्स्ट, शनि ग्रह की वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन। ओके। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए मतलब तुर्कमेनिस्तान। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर। सूची को सम्मिलित करो। ग्रंथ और रचनाकार। डी मतलब कि रागमाला जो है वो रिलेटेड है पुंडरीक विठल, रस कौमुदनी, श्रीकंठ, राग विनोद वो संबंधित है सोमनाथ से। चतुर्दंडी प्रकाशिता संबंधित है बैटंग बैंकटरमढ़। 109 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें ए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में नापी जाती है। लेंस की क्षमता डायप्टर, ऊष्मा जूल, दबाव दा पास्कल। तो ये सारे सही हैं। सूची को सुमेलित करो। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो डी सही है, मतलब कि मानस जो है पश्चिम बंगाल असम में है। सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी जो है वो है उत्तर प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान और गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता। ओके, तो इसका होगा ए वही अंतरिक्ष अनुसंधान। 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया था, 22 में भी सेम क्वेश्चन। तो सोच लो मतलब इतना ज़्यादा रिपीट हुआ 21, 22 और 23 दोनों में। प्रसिद्ध नूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? जर्मनी में। रूर कोयला क्षेत्र। ओके। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन से। सीएनजी जो है मीथेन से बनी होती है। सूची को सुमेलित करना है इसमें। महासागर अधिकतम गहरा बिंदु, तो इसमें होगा डी मतलब कि जो प्रशांत महासागर है उसका है मेरियाना गर्त सबसे लंबा गहरा गर्त, और जो आर्कटिक सागर है उसका सबसे लंबा गर्त है मोलाय गर्त। हिंद का है सुंडा गर्त, और अटलांटिक का है प्यूरो रिको गर्त। नेक्स्ट है 115, अनुमतियोग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची को सम्मिलित करो। क्षेत्र अनुमतियोग्य शोर स्तर, तो इसमें सी सही है, मतलब कि आवासीय क्षेत्र में 2.55 dB सही हो सकता है, और शांत क्षेत्र में 1.50 dB, औद्योगिक क्षेत्र में 4.70 dB, व्यापारिक क्षेत्र में 3.65 dB। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने नहीं किया था, बाकी जो है जाकिर हुसैन, वेंकट रमन, शंकरदयाल शर्मा इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट है, सूची को सुमेलित करना है। समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशन का स्थान, तो इसमें जो स्वदेश है वो गोरखपुर से शुरू हुआ था, और भारत बंधु हाथरस से शुरू हुआ था, और सत्यवादी जो है वो शुरू हुआ था आगरा से, और शक्ति जो है वो अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? दोनों, मतलब मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश में सुगम बनाना था। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? डी मतलब केवल एक। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 2.5 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये गलत है। 120 निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण रबेजनाइजेशन में विचार को विस्तार से बताया? तो जीएस घुर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन नंबर, इसमें है कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके जल को वो केवल प्रदूषण रहित करना मेन उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट है, सूचियों को सम्मिलित करना है। देवता पहचान, तो इसका डी होगा। शिव जो थे वो त्रिशूल से, विष्णु जो थे वो चक्र से, गणेश जो थे रस्सी या फंदा से, सरस्वती वीणा से। सूची को सम्मिलित करना है। ट्रेड यूनियन दलीय संबद्धता, डी
मतलब भारतीय मजदूर संघ जो था, भारतीय जनता पार्टी, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, फिर है नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट सिलेंडर क्या क्या है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, गेट स्कैंडल। नेक्स्ट है 125, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ओके, तो इसमें फुटपाथ विक्रेता। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसका डी, मतलब कि केवल एक या 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के निक्षेप से हुई, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो डी, रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च से संबंधित नहीं है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है। 128 क्वेश्चन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? डी, जितेंद्र नाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी लाभांश है, डी, मतलब कि 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। सूची है यहाँ पे, इनको बताना है। पहाड़ी पर्वत भारतीय राज्य में स्थित है, तो सी, मतलब कि बटेश्वर पहाड़ी बिहार में थी है। बिलाली श्रृंखला जो है वो कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला जो है मणिपुर में है, और धौली पहाड़ी हरियाणा में है। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा बनाया गया? 69वां। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटो वोलेटाइल कोशिका के द्वारा। फिर है मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने और किसके हस्ताक्षर किए गए? तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करो। ओके, तो इसमें पहला है अधिकारी, दूसरा है कार्य। डी, मतलब कि तलार जो था वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पट्टकोल जो था वो ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था। सहस्राधिपति जो था वो चोरी डकैती के मुकदमे जारी करता था। और बलाधिप चुंगी का सुरक्षक। 136 सूची को सम्मिलित करना है। क्रांति संबंधित है, तो इसमें गोल्डन क्रांति बागवानी से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इसमें बोलिविया। नेक्स्ट है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो दीर्घ तरल स्तरीय विकिरण। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा के से उत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा। बाकी बायोमास, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा सूर्य से जो होता है उत्पन्न होता है। फिर वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादक में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो चीन। नेक्स्ट देखते हैं सब 10 क्वेश्चंस, लास्ट 10 क्वेश्चंस। नेट नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो डी, 7वीं लोकसभा चुनाव और वर्ष बता रहे हैं। तो 7वीं जो थी 1982 में नहीं हुई थी, 13वीं 1999 में हुई थी, 11वीं 1996 में, 9वीं 1989 में, ये सब चीज़ें दी हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो केरल रबड़ उत्पादक है, ये सही है। गुजरात चाय का नहीं, उत्तर प्रदेश जूट का नहीं, असम गेहूँ का नहीं है। ओके, 143 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता नाउन की निम्नलिखित श्रेणियों में से पहचान की, कौन सही है? सी, ए और बी दोनों। आय निर्धनता, मानव निर्धनता।
तो इसमें पहला, अब नेक्स्ट में अभी कथन है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्योंकि गर्मियों में ये शुष्क स्थानीय हवाओं के प्रभाव से रहते हैं। तो इसमें दोनों सही हैं, कारण भी और दोनों कथन भी। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ए 21-22। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है संपूर्ण वायरस का टीका। 149 2022 से और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो बी सही है, 1 और 2 दोनों। जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। तो ये हमारे यूपीपीसीएस के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं 150। यूपीपीसीएस में बेसिकली 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट जो होता है जीएस से रिलेटेड, सेकंड जो होता है सीसैट, मैथ, रीजनिंग, कॉमन हिंदी, इंग्लिश, ऐसे नॉलेज जो होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि इसमें काफ़ी रिपीट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स जैसे कि सतत विकास जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट हुए। अभी 2022-23 में काफ़ी रिपीट हुए। और जो झीलें होती हैं, झरने होते हैं, डेट्स होती हैं, जो मतलब युद्ध होते हैं, और जो टर्म होते हैं हिस्ट्री के कि कौन सा ऑफिसर क्या करता था मिडिवल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, वैदिक काल में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली अशोका के जो पीरियड की चीज़ें हैं मौर्यन एम्पायर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्तंभ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इस बार आए थे 2022 में। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हियर। तो बेसिकली देखें अगर हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, ये इनका ज़्यादा डोमिनेंस रहता है, और जो करंट अफेयर होती है ये 3 काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस करते हैं। हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस आए, पार्टी से रिलेटेड कब गठित की गई थी, और वैदिक टाइम के जो मतलब कुछ नाम थे उनसे रिलेटेड चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं। और ज्योग्राफी की बात करें तो झरने, झील, यूपी में कौन सा यूपी का अभ्यारण्य है, मैच द फॉलोइंग, ऐसे कर करके काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस के होते हैं, जो मतलब क्लास 5, 6, 7 में की एनसीईआरटीज़ होती है उसमें अपने हम लोगों ने पढ़े होंगे पहले ही। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो हमेशा वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ऑलवेज जस्ट थिंक रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन एंड जस्ट फोकस ऑन एवरीथिंग अराउंड यू। जैसे कि एग मार्क वाला पूछ लिया था, तो वो तो डेली लाइफ से रिलेटेड है ना। हम लोग जाते हैं केक लेने या फिर ऐसे कुछ, तो एग मार्क लगा होता है, तो वो चीज़ एग मार्क और ग्रीन जो मार्क होता है, तो वी जस्ट फोकस ऑन दैट इन एवरीडे लाइफ। और हमें कीन होना चाहिए चीज़ों से रिलेटेड, की इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार ऐसा है तो क्यों है। डेली लाइफ में अगर ऐसे रहेंगे हम लोग इंटरेस्टेड, तो we will be interested to just read something, to just do study also, and our study process will be very easy and interesting for us also. So that's the thing. And revise it again and again, make yourself the best version of yourself.